नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन ESC का नॉन टेक कर रहे थे, जिसमें आज अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मेंटेन की जाती है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो इसमें बॉस से लेकर हर लेवल के एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ठीक है। इसके तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं, थ्री मेन प्रिंसिपल्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तीन चीज़ों पर टिका है: कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है। स्मॉल क्यू वर्सेस बिग क्यू के बारे में बात करें तो ये कॉन्सेप्ट क्वालिटी को के पुराने पुराने और नए तरीके के बीच का डिफरेंस बताता है। ठीक है। स्मॉल क्यू किस पे फोकस करता है? सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देता है। और बिग क्यू पूरे बिजनेस प्रोसेस और कस्टमर पर ध्यान देता है। ठीक है। फिलॉसफी क्या है स्मॉल क्यू की? डिफेक्ट डिटेक्शन, मतलब गलती होने के बाद पकड़ना। और बिग क्यू की फिलॉसफी क्या है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब गलती होने ही मत दो। ठीक है। स्कोप स्मॉल क्यू का लिमिटेड है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक। और बिग क्यू का स्कोप बहुत बड़ा स्कोप है, सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करता है। ठीक है। स्मॉल क्यू की स्ट्रैटेजी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए होता है, और बिग क्यू का स्ट्रैटेजी ड्रिवन होता है और सारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। की डिफरेंस देखें पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वन, स्मॉल क्यू पुराना तरीका है जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें डिफेक्ट्स ढूंढे जाते हैं। बिग क्यू मॉडर्न अप्रोच है जो गलती होने से रोकने, मतलब प्रिवेंशन पर फोकस करता है। ठीक है। पॉइंट टू, स्मॉल क्यू वहाँ काम आता है जहाँ मोनोपोली रहती है, मतलब सिर्फ एक ही सेलर रहता है। पर आज के कम्पिटिटिव मार्केट में बिग क्यू जरूरी है क्योंकि ये कस्टमर ओरिएंटेशन पर फोकस करता है। पॉइंट थ्री, स्मॉल क्यू में हम सिर्फ अच्छे और बुरे प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं। बिग क्यू में हम पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस को ही टोटल क्वालिटी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है भाई, ग्राफ उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। बॉटम में स्मॉल क्यू ग्राफ दिखाता है कि वक्त के साथ क्वालिटी कैसे इवॉल्व हुई है। ठीक है। बॉटम स्मॉल क्यू, शुरुआत में हम सिर्फ कन्फर्मिटी रूल फॉलो करते हैं और रिक्वायरमेंट्स मीट करने पे फोकस करते हैं। बीच में मिडिल में फिर हम कस्टमर ड्रिवन होते हैं, जहां हम कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझने लग जाते हैं। ऑन किस बेसिस पे? ISO 900 जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ISO 9001 2000। टॉप पे बिग क्यू, अब हम स्ट्रेटजी ड्रिवन है। इसका मतलब है बेस्ट इन क्लास बनाना और सभी पार्टीज, एम्प्लॉय, कस्टमर, स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है। यहाँ पे क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के बारे में समझाया गया है। क्वालिटी मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट चेक करना नहीं है, ये एक सिस्टम है जो बिजनेस को कम्पिटेटिव पोजीशनिंग दिलाता है। ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इसमें सप्लायर के साथ मिलकर मटेरियल्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स फॉल्ट्स ठीक करना और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना शामिल है ताकि बिजनेस ग्रो करें। कस्टमर फोकस, इसका मेन गोल कस्टमर की ट्रू रिक्वायरमेंट्स को समझना और उन्हें मीट करके उनका ट्रस्ट जीतना है। ठीक है। एवोल्यूशन, पहले सिर्फ इंस्पेक्शन होता था, फिर SPC, मतलब 1930 में इंस्पेक्शन होता था पहले, फिर SPC 1975 में, देन तागुची मेथड और फाइनली सिक्स सिग्मा मेथड तक इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, क्वालिटी किसी एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें सबका बराबर रोल रहता है, इसमें सबका रोल रहता है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टॉप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टॉप मैनेजमेंट की होती है। डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस, फीडबैक और सेल्स के लिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कोई प्रोग्राम या टूल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक कल्चर है। ठीक है। अभी देखते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्सेस करंट सिचुएशन। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट मतलब पुराना तरीका, पहले मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और स्टॉक प्राइस पर होता था। ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे इसके? कॉस्ट कम करने के लिए हाई लेवल ऑफ वेस्ट टॉलरेट किया जाता था। एटीट्यूड, टेक इट और लीव इट, कस्टमर की परवाह नहीं होती थी इस पे। रिजल्ट, इससे कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों डिससेटिस्फाई हो जाते थे और बिजनेस नीचे गिर जाता था। ठीक है। आज का दौर क्या है? करंट सिचुएशन, आज मार्केट पूरी तरह बदल चुका है। हाई कंपटीशन है, पहले से ज़्यादा कंपटीटर्स हैं और स्ट्रेटजीज बहुत एग्रेसिव हैं। राइजिंग एक्सपेक्टेशन, कस्टमर, एम्प्लॉय और इन्वेस्टर सबके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करें तो मार्केट का फाइनेंशियल सिस्टम अब फ्लूइड और अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है। कंक्लूजन, इन सब चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, चाहे वो डिज़ाइन हो, मैनेजमेंट हो या कंट्रोल हो। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बदले लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर फोकस करता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी अप्रोच है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस क्वालिटी पर होता है। ठीक है। इसका मेन गोल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना होता है,
बाय इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सिंपली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर एम्प्लॉय को इसमें टॉप मैनेजमेंट से लेकर हर एम्प्लॉय को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल्स के मेन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के दो मेन डायमेंशन होते हैं, वर्टिकल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो वर्टिकल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की ये दिखाता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक कैसी चलती है। टॉप मैनेजमेंट इनका काम विजन सेट करना, कमिटमेंट दिखाना और स्ट्रेटेजिक चेंजेस लाना है। मिडिल मैनेजमेंट ये मिशन और टीम्स को मैनेज करते हैं और लर्निंग पर फोकस करते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इनका काम प्रोसेस इंप्रूवमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होता है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो है। ये दिखाता है कि प्रोडक्ट या सर्विस कैसे मूव करती है। सप्लायर मतलब इनपुट क्वालिटी तभी अच्छी होगी अगर सप्लायर अच्छा मटेरियल और ऑन टाइम डिलीवरी देगा। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यहाँ एक्चुअल काम होता है जहाँ इनपुट्स को आउटपुट्स में बदला जाता है। कस्टमर आउटपुट एंड में ये देखा जाता है कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है और क्या हमने उन्हें क्वालिटी रिस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि नहीं दी है। ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के की बेनिफिट्स, प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस गलती पकड़ने पर नहीं बल्कि गलती होने से रोकने पर होता है। ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इसमें प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाया जाता है। कस्टमर सेंट्रिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर की वैल्यू और फीडबैक को दी जाती है। ठीक है। एक नोट है, टोटल क्वालिटी का मतलब क्वालिटी फॉर एवरीवन बाय एवरीवन एवरी टाइम। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और उसके की एस्पेक्ट को समझाया गया है। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, उसके बारे में देखते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सक्सेस डिपेंड्स ऑन थ्री दीज मेन पॉइंट्स, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट को लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर लीडर सीरियस नहीं है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स, जब एम्प्लॉय अच्छा काम करे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सभी एम्प्लॉयज़ को नए टूल्स और टेक्निक सिखाना ज़रूरी है। कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर ही किंग है, सब कुछ कस्टमर की नीड्स और वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। टीम वर्क, अकेले काम करने से अच्छा है मिलकर काम करना ताकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो सके। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एसपीसी, वेरिएशन नेचुरल होती है इसलिए डेटा और मैथ यूज़ करके क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए। ठीक है। अप्रोचेस टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लाने के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस, ये छोटा मोटा चेंज नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बदलना पड़ता है। एरर प्रिवेंशन, गलती होने के बाद उसे ठीक करने से बेटर है कि गलती होने ही ना दिया जाए। ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा स्कोप होता है और बेहतर करने का। ठीक है। फिर बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस टेबल में देखते हैं। प्रॉफिट फोकस, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का प्रॉफिट पहले क्वालिटी बाद में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रॉफिट भी होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। प्रोडक्शन, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का मास प्रोडक्शन और लंबे रन्स के लिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इकोनॉमी ऑफ टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कस्टमर सिर्फ एक सोर्स है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे कस्टमर सबसे डोमिनेंट और इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है। और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में कस्टमर सिर्फ एक रिसोर्स है। स्ट्रैटेजी क्या होती है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की, सिर्फ कॉस्ट और एफिशिएंसी देखते हैं। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे क्वालिटी, सर्विस और फ्लेक्सिबिलिटी मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट में देखें तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट पुराने तरीके से सिर्फ ज़्यादा माल बनाने पर ध्यान देता था, पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नया तरीका है जो कहता है कि अगर हम क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देंगे तो बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात की गई है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करता है। इसका मेन गोल कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर होता है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के मुकाबले टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में वर्कर्स और मैनेजर्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है। 8 की प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। पहला क्या है? कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। पहला है कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का मेन फोकस हमेशा कस्टमर पर होना चाहिए। ठीक है। बिजनेस का मेन फोकस कस्टमर पर होना चाहिए। क्वालिटी वही है जो कस्टमर को पसंद आए। अगर कस्टमर हैप्पी है तो बिजनेस सक्सेसफुल है। ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, कंपनी के हर एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जब सब लोग अपना बेस्ट देंगे तभी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है।
प्रोसेस इंप्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ रिजल्ट नहीं देखता बल्कि प्रोसेस पर ध्यान देता है। अगर प्रोसेस सही होगा तो एंड प्रोडक्ट अपने आप अच्छा बनेगा। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्हें अलग अलग देखने की जगह एक सिस्टम की तरह मैनेज करना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। क्वालिटी एक बार का काम नहीं है। हमें हमेशा अपने अपने काम करने के तरीकों को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, ठीक है। देन फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हमेशा डेटा और फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ अंदाजे मतलब गैसेस पर, ठीक है। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। कंपनी और उसके सप्लायर्स को एक टीम की तरह काम करना चाहिए ताकि दोनों का फ़ायदा हो, ठीक है। देन लीडरशिप। लीडर्स को ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ सब लोग क्वालिटी गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहें, ठीक है। अब बात करते हैं स्किल नीडेड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लीडरशिप। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लीडरशिप के लिए कौन सी स्किल चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कमिटमेंट होना चाहिए, काम के प्रति लगन और एडवर्सिटी, मुश्किल वक्त में साथ देना। कंट्रीब्यूशन, अपने पर्सनल स्किल को ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करना। कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। कॉन्साइंस, एथिक्स और वैल्यूज़ के साथ काम करना। और कन्वर्सेशन, अच्छी बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करना और लर्निंग शेयर करना, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड और इम्प्रूवमेंट साइकिल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिक रूल्स का एक सेट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है। इसके 5 मेन पॉइंट्स हैं। लीडरशिप, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लीडर को क्लियर गोल सेट करने चाहिए एक कस्टमर ओरिएंटेड इन्वायरमेंट बनाने के लिए। उन्हें एम्प्लॉयज़ को लर्निंग और इनोवेशन के लिए इनकरेज करते रहना चाहिए। कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन मकसद कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना। कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करें। इसमें डिज़ाइन, डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस पर फोकस किया जाता है ताकि कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हर लेवल का के एम्प्लॉय का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। जब लोग पूरी तरह एंगेज होते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी स्किल्स का पूरा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट। काम को एक सिस्टम या प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। इसमें पुराने प्रोसेस को एनालाइज करना, उसमें कमियां ढूंढना और फिर उसे बेहतर तरीके से रीडिज़ाइन करना शामिल है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, इंटर रिलेटेड प्रोसेस को आइडेंटिफाई और मैनेज करने का तरीका मैनेज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, ठीक है। फिर एक इम्प्रूवमेंट साइकिल, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा चलती रहती है। इसके स्टेप्स कुछ हैं, देखते हैं, नीचे दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट, सबसे पहले करंट काम करने के तरीकों को नोट करें। सेलेक्ट अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को चुनें जिसे बेहतर बनाना है। स्टडी, उस चुने हुए प्रोसेस को डिटेल में समझें। सीक वे टू इम्प्रूव इट, बेहतर करने के नए तरीके ढूंढें। डिज़ाइन एंड इम्प्रूव प्रोसेस, एक नया और बेहतर प्लान तैयार करें। इम्प्लीमेंट द इम्प्रूव प्रोसेस, नए प्लान को अप्लाई करें। एवेल्युएट, चेक करें कि नया तरीका काम कर रहा है या नहीं। फिर से फिर से डॉक्यूमेंट पर फिर फिर से डॉक्यूमेंट पर जाएं, ठीक है, चेक करने के बाद। यहाँ पे तगुची अप्रोचेस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तगुची के अप्रोचेस के बारे में बात की गई है। तगुची अप्रोचेस इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जेनिची तगुची ने क्वालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, खासकर प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोसेस डिज़ाइन के एरिया में। उन्होंने क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 2 मेन मेथड्स दिए थे, रोबस्ट डिज़ाइन एंड तगुची लॉस फंक्शन। रोबस्ट डिज़ाइन का मतलब है ऐसा डिज़ाइन बनाना जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या नॉइज़ के बावजूद अच्छा परफॉर्म करे। इसका मेन गोल क्या होता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस के पैरामीटर्स को ऐसे सेट करना कि प्रोडक्ट वेरिएशन को रेजिस्ट कर सके। मतलब अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो प्रोडक्ट फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉइस फैक्टर्स, तगुची के मुताबिक नॉइस फैक्टर्स वो होते हैं जो वेरिएशन पैदा करते हैं और जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल या महंगा होता है, ठीक है। तगुची ने नॉइस फैक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर, ये वो वेरिएशन है जो 2 सेम प्रोडक्ट के बीच में होते हैं। एग्जाम्पल, एक ही मशीन से बने 2 अलग अलग पार्ट्स में हल्का सा डिफरेंस होना ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन मटेरियल और मशीनरी, ठीक है। इंटरनल नॉइस फैक्टर, ये वेरिएशन ये वेरिएशन प्रोसेस या प्रोडक्ट के अंदर से आते हैं जब वो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फैक्टर, जैसे मशीन के पार्ट्स का घिस जाना, वियर एंड टियर। स्टोरेज फैक्टर, रॉ मटेरियल्स का ख़राब होना या स्पिल होना। ऑपरेशनल एरर, मशीन पर गलत सेटिंग सेट कर देना, ठीक है। एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर, ये बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या डस्ट, जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं, ठीक है। समरी देख लेते हैं। काइजन काइजन का अप्रोच क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये एक फ़िलासफ़ी है जिसमें हम हर फैक्टर को कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव
क्वालिटी एट द सोर्स है, ठीक है। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हमेशा लॉजिक और डेटा एनालिसिस पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ इंट्यूशन पर, ठीक है। इंट्यूशन पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, कंपनी और सप्लायर का रिलेशन लॉन्ग टर्म और फायदेमंद होना चाहिए ताकि दोनों मिलकर वैल्यू क्रिएट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे तगुची लॉस फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, विच इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अनलाइक द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी, तगुची सजेस्ट दैट एनी डेविएशन फ्रॉम द टारगेट वैल्यू कॉजेज अ लॉस टू सोसाइटी, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ क्वालिटी से हटकर तगुची ने सजेस्ट किया कि कोई भी डेविएशन टारगेट वैल्यू से सोसाइटी को लॉस पहुंचा सकती है, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू वर्सेस तगुची व्यू। ट्रेडिशनल व्यू क्या है? गोल पोस्ट फिलॉसफी। पहले लोग सोचते थे कि अगर प्रोडक्ट टारगेट टॉलरेंस के अंदर है तो सब सही है, जैसे ही टॉलरेंस लिमिट क्रॉस होती है तभी उससे लॉस या डिफेक्टिव माना जाता था, ठीक है। ये एक स्टेप फंक्शन की तरह था, इधर इट्स परफेक्ट और इट्स स्क्रैप। तगुची व्यू क्या है? तगुची ने कहा कि क्वालिटी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, अगर आपका प्रोडक्ट टारगेट वैल्यू से थोड़ा सा भी दूर जा रहा है तो लॉस होना शुरू हो जाता है, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा लॉस उतनी तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। तगुची लॉस फंक्शन, तगुची ने लॉस को मैथमेटिकली दिखाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू, एल इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक सेकेंड, एल इज इक्वल टू के एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये क्या है? एल क्या है? लॉस फंक्शन, एल इज़ अ लॉस फंक्शन। अगर एल डज नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा? इफ विथ इन स्पेसिफिकेशन, और एल इक्वल टू वन होगा अगर स्पेसिफिकेशन से बाहर है, ठीक है। एल क्या है? टोटल लॉस। एक्स क्या है? टोटल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक की एक्चुअल वैल्यू। टी है नॉमिनल वैल्यू या टारगेट वैल्यू जो आइडल होनी चाहिए। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये कॉस्ट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है के, ठीक है। ये फार्मूला था। अब कुछ चीज़ें हैं। यू शेप्ड कर्व, एक इमेज है उस पर एक यू शेप्ड कर्व है, ठीक है। वो एक यू शेप बनाता है, इसका मतलब है कि टारगेट टी पर लॉस जीरो है, पर जैसे ही आप लेफ़्ट या राइट जाते हैं तो जो कर्व है वो ऊपर जाता है और लॉस बढ़ता है, ठीक है। सोसाइटल लॉस, तगुची के मुताबिक लॉस सिर्फ कंपनी का नहीं होता बल्कि सोसाइटी का होता है। रिपेयर कॉस्ट, डिससेटिस्फैक्शन, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इसका मेन गोल ये है कि हम सिर्फ लिमिट्स के अंदर ना रहें बल्कि हमेशा टारगेट वैल्यू अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है। समरी देखें तो, समरी जो अभी पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं। लॉजिक क्या है? ट्रेडिशनल व्यू का पास और फेल, टगुची व्यू का कंटिन्यूस लॉस। ग्राफ शेप, ट्रेडिशनल व्यू का स्टीप रेक्टेंगुलर और टगुची का क्वाड्रेटिक यू शेप। फोकस किस पे रहता है? ट्रेडिशनल व्यू पे स्टेइंग विद इन लिमिट्स, एंड टगुची व्यू में हिटिंग द टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे टगुची वर्सेस डीमिंग अप्रोच के बारे में बात करी गई है, ठीक है। एंड क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। टगुची अप्रोच वर्सेस डीमिंग अप्रोच, दोनों अप्रोच क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं लेकिन उसका नज़रिया अलग है, ठीक है। डीमिंग व्यू ऑन वेरिएशन, डीमिंग मानते हैं कि प्रोसेस में वेरिएशन हमेशा रहेगा और इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि रैंडम एरर्स हमेशा होते हैं। वो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके इन एरर्स को मैनेज करने पर फोकस करते हैं। टगुचीज़ व्यू ऑन वेरिएशन, टगुची का कहना है कि हमें वेरिएशन को डिज़ाइन स्टेज से ही ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हम लॉस को रिप्रेजेंट करने का एक यूज़फुल तरीका ढूंढें और डिज़ाइन को इतना रोबस्ट बनाएं कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट की। क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो वॉइस ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर क्या चाहता है को टेक्निकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। की क्वेश्चंस, क्यूएफडी आंसर्स, क्यूएफडी मार्केटिंग और डिज़ाइन टीम्स को मिलकर इन तीन सवालों के जवाब ढूंढने में हेल्प करता है। कौन कौन सा? व्हाट एट्रीब्यूट्स आर क्रिटिकल टू द कस्टमर, कस्टमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। व्हाट डिज़ाइन पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट इन ड्राइविंग दोज एट्रीब्यूट्स, कौन से टेक्निकल डिज़ाइन चेंजेस उन फीचर्स को बेहतर बनाएंगे। व्हाट शुड बी द डिज़ाइन पैरामीटर टारगेट बी बिफोर द न्यू डिज़ाइन, नया डिज़ाइन बनाने से पहले टारगेट क्या होना चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन को क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट आंसर करता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट के? कस्टमर फोकस, इससे ऐसी कंपनी बनती है जो कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को समझकर डिज़ाइन बनाती है। रेड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग और इंजीनियरिंग के बीच के झगड़े खत्म करता है क्योंकि सब एक ही गोल पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर मेथड यूज़ करता है जिसे हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये कस्टमर सर्वे डेटा को डिज़ाइन एट्रीब्यूट के साथ लिंक करता है और स्टेप बाय स्टेप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे हाउस ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, जो कि एसेंशियल कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे के, उसको उसके बारे में थोड़ा और बताया गया। हाउस ऑफ क्वालिटी एक डायग्रामेटिक टूल है जो कस्टमर की डिमांड और प्रोडक्ट की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को कोरिलेट करता है। इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो कस्टमर रिक्वायरमेंट, इसमें लिखा होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट से क्या चाहिए, ठीक है। टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताता है कि इंजीनियरिंग टीम उन रिक्वायरमेंट्स को कैसा पूरे करेगी, ठीक है। तो वाई हाउ। रिलेशनशिप मैट्रिक्स, ये सेंटर वाला पार्ट है जो दिखाता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल फीचर्स के बीच कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये दिखाता है कि टेक्निकल फीचर्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं, क्या एक फीचर इंप्रूव करने से दूसरा खराब हो जाएगा, उनके बीच के कोरिलेशन के बारे में दिखाता है, ठीक है। कंपटीटिव एनालिसिस, इसमें हम अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट के क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट का मेन काम है कस्टमर की वॉइस को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना। इसके फ़ायदे क्या है। टारगेट सेटिंग, ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही टारगेट वैल्यू सेट करने में हेल्प करता है। मेजरमेंट, ये गाइड करता है कि क्वालिटी चेक करते वक्त एग्जैक्टली क्या मेज़र करना है। कम्युनिकेशन, इससे मार्केटिंग डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम के बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है ताकि सबका गोल एक ही हो, ठीक है। क्यूएफडी फेजेस के बारे में बात करें तो क्यूएफडी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो 4 मेन स्टेजेस में चलता है। प्रोडक्ट प्लानिंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करना। प्रोडक्ट डिज़ाइन, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिक पार्ट ऑब्लिक आइटम कैरेक्टरिस्टिक में बदलना। प्रोसेस प्लानिंग, उन पार्ट्स को बनाने के लिए सही प्रोसेस ऑपरेशन डिसाइड करना। एंड प्रोसेस कंट्रोल, फाइनली उन ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रिक्वायरमेंट सेट करना, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड, टूल्स एंड द ऑब्स्टेकल फेस ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो हेज एन ईजी टू अंडरस्टैंड ब्रेक डाउन, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के मेथड, टूल्स और ऑब्स्टेकल के बारे में बात करी गई है। अदर मेथड विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ और मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। कौन से। सबसे पहले लीन प्रोडक्शन, जापान से लिया गया ये कॉन्सेप्ट है। इसमें वेस्ट कम करने पर फोकस होता है। फ्लेक्सिबल स्पेशलाइजेशन, स्वीडन का कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑटोनोमस वर्क ग्रुप, इंडिपेंडेंट टीम्स यूज़ होती हैं। शिंगो सिस्टम, जर्मन का कॉन्सेप्ट है जो स्किल और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करता है। पोका योग, इसका मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग, इसमें ऐसी चेकलिस्ट और टूल्स यूज़ होते हैं जो वर्कर्स को गलती करने से रोकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन सिंगो आर्गूमेंट्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सिंगो का मानना था कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड डिफेक्ट्स को रोकते नहीं हैं। डिफेक्ट्स तब होते हैं जब लोग गलती करते हैं, इसलिए वर्कर्स को इमीडिएट फीडबैक देना चाहिए ताकि डिफेक्ट्स प्रिवेंट हो सके, ठीक है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन कम्पिटिटिव पोजीशनिंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। मार्केट में अपनी पोजीशन अच्छी करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है उसके बारे में देखते हैं। कस्टमर नीड्स, पहले पता करो कि कस्टमर को क्या चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करो जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करे या एक्सीड करे। राइट फर्स्ट टाइम, प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि काम पहली बार में ही सही हो, कोई रीवर्क ना करना पड़े। सप्लायर, इन कॉन्सेप्ट को सिर्फ कंपनी तक मत रखो, अपने सप्लायर्स तक भी एक्सटेंड करो, ठीक है। बेसिक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 8 मेन टूल्स मेंशन किए गए। फ्लो चार्ट, चेक शीट्स, हिस्टोग्राम्स, पैरेटो चार्ट एंड स्कैटर डायग्राम। और कौन कौन से हैं। कंट्रोल चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एंड रन चार्ट। फिर बात करते हैं ऑब्स्टेकल वाइल इम्प्लीमेंटिंग। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते वक्त कौन कौन से ऑब्स्टेकल आते हैं, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते वक्त ये कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लानिंग एंड फोकस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की कमी होना और कस्टमर पर फोकस ना करना। कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट के बीच में सही कम्युनिकेशन ना होना। एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने की पावर ना देना। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट पर ध्यान देना, लॉन्ग टर्म क्वालिटी पर नहीं। इंटरनल पॉलिटिक्स, कंपनी के अंदर की पॉलिटिक्स इंप्लीमेंटेशन को रोकती है। मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन की कमी और टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट ना होना, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते वक्त, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी अवार्ड्स रिलेटेड टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिटी अवार्ड्स के बारे में बात करी गई है, ठीक है। दुनिया भर में क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्रमोट करने के लिए कुछ बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं। सबसे पहले मेलकम मेलकम बाल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, ये यूएसए का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। डीमिंग अवार्ड, डीमिंग प्राइज़, ये जापान का अवार्ड है जो क्वालिटी कंट्रोल के पायनियर डब्ल्यू एडवर्ड्स डीमिंग के नाम पर है। कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, ये रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स के लिए है, मतलब कनाडियन और ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड्स के लिए है। यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड, यूरोपियन कंपनीज़ के लिए है। राजीव गांधी क्वालिटी अवार्ड्स, ये इंडिया का अवार्ड है जो बाल्ड्रिज मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। वेलकम बाल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड जो कि यूएसए का है उस पर बेस्ड है, ठीक है। बेनिफिट्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बल्कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करना है।
इसके मेन बेनिफिट्स नीचे दिए गए हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, यह कंपनी में काम करने का एक अच्छा इन्वायरमेंट और कल्चर क्रिएट करता है। कस्टमर रिव्यूज़, जब क्वालिटी अच्छी होती है तो कस्टमर के से फीडबैक और रिव्यूज़ बेहतर मिलते हैं। स्टाफ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं क्योंकि प्रोसेस सेट होते हैं। स्ट्रेटेजिक अप्रोच, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं और मैनेजमेंट लेवल पर सही प्लानिंग होती है। हाई ROI, हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। एफिशिएंसी बढ़ने से खर्चा कम होता है और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। कोलैबोरेशन, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच टीम वर्क और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। वर्सेटाइल, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में बराबर काम करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उसके बारे में देखते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात नीचे दी गई है, उसको देखते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा फाउंडेशन, एक बहुत अच्छा बेस है, लेकिन ये डायरेक्टली बिजनेस रिजल्ट के प्रॉफिट और लॉस से लिंक नहीं होता। ठीक है, आजकल सिक्स सिग्मा को क्वालिटी मैनेजमेंट का लेटेस्ट इनोवेशन माना जाता है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक मेथड और फिलॉसफी दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।